अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सलीमान और पाक व्यूअर्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो यूजर रिव्यू है बड़ा स्पेशल है बिकॉज ये गाड़ी ऐसी है कि इसके यूजर भी बहुत कम होंगे आज की दुनिया में। वैसे तो बहुत से लोगों ने इसको आई थिंक यूज़ किया होगा, लेकिन आज के ज़माने में इस गाड़ी की इस हालत में होना जो है वो एक सरप्राइज से कम नहीं है। मेरे साथ हसीब भाई मौजूद है। हसीब भाई क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आप जो है ना मुझे कभी कभी अक्सर, बल्कि कभी क्या है, अक्सर गाड़ियों की तस्वीरें और वीडियो भेज के ना तंग करते रहते हैं कि ये गाड़ी आ गई, और मैं हमेशा देख के कहता हूँ कि हाँ जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपकी गाड़ी हमेशा मेरी जेब से बाहर होती हैं लेकिन समझ में बड़ी आती हैं। तो ये गाड़ी की आपने मुझे जो तस्वीर भेजी थी, मैंने कह रही क्या कमाल आपने चीज़ निकाली है, और तस्वीरें जस्टिस नहीं करती कि मैंने आज गाड़ी में जब बैठा हूँ ना तो मज़ा ही आ गया। तो सबसे पहले हमें बताइएगा यूजर्स को ये गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है सर आपकी? ये 1986 है। ठीक है सर। BJ43 है। ठीक है सर। तो ये लॉन्ग चेसिस होती है और 7 सीटर होती है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें इसको एफजे भी कहते थे? हाँ जी, एफजे पेट्रोल वेरिएंट को कहते हैं और BJ बीजे जो है डीजल वेरिएंट को कहते हैं। ठीक है, अच्छा 86 है ये, क्योंकि 60 से आ रहा है तो बिल्कुल ही एंड वाली होगी, इसके बाद जो है डिसकंटिन्यू हो गई है इसके बाद। सो दिस इज द लास्ट ऑफ द। जी, अच्छा, ये जो आपकी गाड़ी है ये जितनी खूबसूरत हालत में है, ये ओरिजिनल है कि रिस्टोर हुई हुई है? देखें, एक चीज़ तो मैं इसके हवाले से बताऊंगा कि मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता इस गाड़ी को तैयार करने का। ये मेरे एक भाई हैं, दोस्त हैं, ज़िले इलाही। सही है। तो उन्होंने ये गाड़ी ली थी और उनके बताने के मुताबिक ये उस टाइम 60,000 किलोमीटर चली हुई थी गाड़ी। ठीक है सर। तो उसके बाद देन उन्होंने इसको रिस्टोर किया। सही है। इसके नॉर्मली ये होता है कि पिंडी इस्लामाबाद से चीज़ें लेके लोग डाल के रिस्टोर कर देते हैं। जी जी जी। तो उन्होंने इसकी तमाम चीज़ें अमेरिका से मंगवाई हैं, सही है। जापान से कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, सही है। इसके टायर रिम दुबई से हैं, इसके शॉक्स कमानियाँ ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई हैं। सही है। और ऑलरेडी लो माइलेज थी, इसलिए इसको कोई सिर्फ पेंट वगैरह किया। अब ये मीटर इसका ओरिजिनल लगा हुआ है। ठीक है। तो गियर नॉब ओरिजिनल, स्ट्रिप ओरिजिनल, यानी एक, मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताऊं कि उन्होंने अब एक स्टिकर है जिसके ऊपर वेट बेरिंग कैपेसिटी होता है कि कितना वो करता है। जी जी जी। तो वो उन्होंने $100 के अंदर एक स्टिकर खरीदा है। सही है। अब वो पिंडी से जो है वो $200 का मिल जाता है। सही है। तो मतलब उन्होंने शौक से तैयार किए, कहीं पैसे बचाए नहीं। वो नजर आ रहा है गाड़ी की, मैं देख रहा हूँ एक एक चीज ऐसी है, ऐसे लगता है कि किसी टाइम कैप्सूल में बंद की हुई थी गाड़ी और निकल के आ गई बाहर। जी, सो इन्होंने पेंट शेंट सारा खुद ये पाकिस्तान में किया दोबारा? पेंट पाकिस्तान में हुआ है इसका। ठीक है। और बल्कि वो इसको कहीं पे एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे। फिर मेरी उनके साथ बात चली, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की ये गाड़ी मुझे दे दें, तो देन मिल ये गई। गाड़ी अगर एक्सपोर्ट करे तो यूएस में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। जी, और इसके अंदर मतलब मैं ये देख रहा हूँ अभी जो अब इंजन हम बता रहे थे, इसके अंदर बीजे जो है ये 4 सिलेंडर 3 लीटर इंजन होता है। जी, ये B2 इंजन होता है, 3200 सीसी। सही है। और फ्यूल एफिशिएंट भी बहुत ज़्यादा है और पिकअप भी बहुत अच्छी है। और डेली ड्रिवन इजीली आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। मैं रोज़ देखें, मैं ये चला रहा हूँ, सही है। गार्ड मेरे उस गाड़ी में होते हैं, सही है। लेकिन मैं इसको यूज़ करता हूँ रूटीन में। और इवन मैं मुल्तान आना जाना मैं इसी गाड़ी के ऊपर करता हूँ। अच्छा, हाईवे पे रिलायबिलिटी बिल्कुल, क्योंकि पुरानी गाड़ी में ये होता है कि शहर के लिए ठीक है, जब हाईवे पे जाती है ना एक सर्टेन स्पीड के ऊपर तो गाड़ियों में से फॉल्ट निकल के बाहर आते हैं। तो आप ये मुझे उस दिन भी बताया था कि आपने मुल्तान के 2-3 चक्कर लगाए तो कोई तंग नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, 100 की स्पीड पे जाते हैं। जितनी गाड़ी यहाँ पे नहीं है उतनी गाड़ी नीचे से नहीं है। हर तरह से जो है गाड़ी बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर ये मैं देख रहा है कि इन्होंने जो आप बताते हैं स्टिकर, ये मेरे ख्याल है स्विचेस भी सारे नए हैं। मीटर की जो शाइन है, ये तो नई गाड़ी के मीटर में इतनी शाइन नहीं आती। जी बिल्कुल, एक एक, अब अगर ये आप सामने शीशा देखते हैं तो ये यहीं से लोग लेते हैं, लगा लेते हैं। आप देखेंगे मेड इन जापान है, लाइट्स टोयोटा की हैं, ऊपर बिल्कुल वो लिखा हुआ है। एक 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 चीज़ का इस गाड़ी में ख्याल रखा गया है लगाते हुए। मास्टर पीस है। और अच्छा, इसकी वही मैं कह लूँ कि अगर अब आपका वो जो पीछे क्रूजर आ रहा है जी उसके साथ बैठे और उसमें बैठे ही उससे ज्यादा नहीं है, बिल्कुल। इसीलिए आप खुद ये चला रहे हैं और आपने गाड़ियों को नया क्रूजर दिया है। मैं अप्लाई करता हूँ इसके बाद वैसे आपके पास। अच्छा, ये इसका एसी जो है ये भी ओरिजिनल, इसको कैसे टाइप एसी बोलते थे? देखें, सिर्फ इसमें एक चीज़ अगर कोई लैग करती है ना तो वो यही लैग करती है कि इसका जो एसी है ये फ्रंट के 2 लोग जो हैं उनके लिए तो ये सफिशेंट है, लेकिन जो पीछे बैठने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ दे। बिल्कुल सही है। तो ये एसी वैसे था इसका जेन्युइन के बाद में लगा हुआ है?
इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है जो क्योंकि कैसेट वाले आते थे ये बाद में लगते थे, बट ये उस जमाने में आता था, तो उन्होंने गाड़ी की जो लुक है उसके साथ यानी उसी जमाने का एसी भी रखा है। अच्छा, इसके अलावा व्हील में देख रहा था इसमें BF गुडरिच डले हुए हैं और रिम भी डगे। इसके अंदर ऑल्ट्रेशन हुई थी बिकॉज पहले जो आते थे उसके नट फर्क थे, ये नए रिम वगैरह हैं, तो ये भी उन्होंने बड़ी महारत से किया हुआ है। जी, तो बेसिकली जो जिले भाई हैं ये आप कह रहे हैं उन्होंने तैयार किया। जिले लाइव, जितनी खूबसूरत गाड़ी है उतने खूबसूरत वो इंसान है। अच्छा, ये एक चीज जो मुझे थोड़ी आउट ऑफ प्लेस लग रही है, शायद आपको भी लगती होगी, स्क्रीन इधर नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। हाँ जी बिल्कुल, स्क्रीन नजर नहीं आता, चुप के लेकिन बाहर काट दो सर, गाड़ी की जो लुक है ना उसमें ये नहीं बनती, ये वो कहते हैं ना मखमल में टाट का पैबंद है। जी, बस उन्होंने जो चीज जैसे दी थी ना, जो चीज जैसे पड़ी हुई थी हमने छेड़ी नहीं है, वैसे ही जो है हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये स्क्रीन नजर नहीं आती, अच्छा। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कितनी देर से अब गाड़ी आपके पास है? मेरे पास कोई अराउंड 2 महीने हो गए होंगे। ठीक है, और मेंटेनेंस वगैरह के लिए, रेगुलर मेंटेनेंस के लिए कहाँ पे लेके जा रहे हैं? बिकॉज इतनी जो प्यारी चीज होती है बंदा बड़ा सोच के लेके जाता है कि यार इसको किससे कराऊं, कोई स्पेशल वर्कशॉप है, कंपनी डीलरशिप पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मैं टोयोटा वाल्टन मोटर जाता हूँ। अच्छा, डीलरशिप पे? जी, डीलरशिप पे जाता हूँ, और उसके बाद इसका मोबाइल ऑयल सिर्फ चेंज होता है और तो उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। ठीक है, तो इसके फिल्टर वगैरह अभी मिल जाते हैं रेडीली के उसके लिए थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है? नहीं, हर चीज इसकी मिल जाती है, इसकी किसी चीज का कोई इशू नहीं है। ये गाड़ी वैसे मेरे इसका जो पिछला खासतौर पे शीशे का कर्व है ये बड़ी याद है, बचपन में जब नारायण जाते थे ना तो वहाँ उस जमाने में बहुत ज्यादा चलती थी, जो आपको ऊपर लेके जाती थी, उनमें ये भी बहुत थी, अभी भी काफी लोगों के पास वहाँ मौजूद है। तो कभी नॉर्थ में लेके गए इसको? मैं देखें जी, मैं पहले नारायण जाया करता था ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके गाड़ी ले लेता था और मैं खुद चलाता था वहाँ जाके। ठीक है। तो मैं वहाँ पे तो नहीं लेके गया, मैंने बड़े मेन सड़क के ऊपर इसको लेके, यानी जब से ये रिस्टोर हुई है, रिस्टोर नहीं कह सकते, कुछ चीज़ें इसकी रिप्लेस हुई हैं, ये 3845 किलोमीटर चली है। अच्छा, उसके बाद से। अच्छा, ये सारे जो वुडन वर्क है ये भी इन्होंने बाद में कराया होगा ना, बिकॉज उस जमाने में तो ये वुडन टीक नहीं आती थी, और बड़ा अच्छी क्वालिटी का हैंडल्स पे भी है, इधर भी है। ये भी लोकली डिप हुआ है कि ये भी बाहर से हुआ है? देखें, इसमें कोई एक चीज आप नहीं कह सकते कि कोई एक चीज यहीं से लेके यूज लगा दी हो या लोकल लगा दी हो, कोई एक चीज ऐसी नहीं है। सही है। और मेरे ख्याल में, मेरा ऐसा मानना है कि पूरे पाकिस्तान में जिस किसी ने भी गाड़ी तैयार की होगी इस कंडीशन में, इस ओरिजिनल हालत में, लोगों ने 1KZ इंजन डाले होते हैं, चीज़ें आल्टर की हुई होती हैं, इस हालत में ऐसी गाड़ी तैयार करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी सिर्फ तैयारी में टोटल 3 साल लगे। नहीं, वो तो नजर आ रहा है। मैं जब गाड़ी में आके बैठा था मैंने कहा कि अभी यार डायसेक्ट करते हैं, ये है ना अजीब भाई गाड़ी चलाएंगे, इसमें चूं चूं चाय चाय डग डग आ रही होगी, तो मैं कहूँगा पहना है की है, तो वो भी नहीं है, लेकिन बहुत स्मूथ माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत राइड है इसकी, और पता लगता है कि वाकई किसी ने बड़े दिल से तैयार किया है। मैं पहले दिनों इसके प्राइस का एस्टिमेट करता, वैसे तो एक प्राइसलेस चीज़ है, लेकिन आपने एक वो व्लॉग लगाया था उसमें मैं देख रहा था, तो जो 2 गाड़ियां मिला के कुछ ना कुछ कम से कम 1.5 करोड़ रुपए तक की आपको ऑफर आ चुकी है इसकी। जी, हमारी बात हुई थी, फिर उसके बाद मैंने गाड़ी की डील की, फिर मैं डील से पीछे आ गया, मैंने गाड़ी वापस ले ली, थोड़ी सी मुझे टेंशन होने लग गई। तो मैं अगर गाड़ी दी भी सही तो किसी ऐसे बंदे को दूंगा कि जो इसको जो है इसकी कदर को जाने। ये अब कुछ लोग मेरे पे हंसेंगे कि गार्ड जो है लैंड क्रूजर में आ रहे हैं, खुद इस पे जा रहा है, मैं ऐसे ही बंदे को दूंगा जिसकी ऐसी सोच और दिमाग होगा। मैं नहीं ले सकता, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। अच्छा, नहीं तो यानी इसकी प्राइस ऑब्वियसली अगेन प्राइसलेस इसलिए कि बिकॉज इट्स वन ऑफ इट्स काइंड है। तो मैं इसलिए कह रहा अगर आप नॉर्थ में कहीं लेके जाएंगे तो उस साइड पे तो वो जो लोग चलाते होंगे वो तो देख के कहेंगे यार कहाँ से निकाल के लेकर आए हैं, और बिल्कुल बाकी एक टाइम कैप्सूल वाला वो सीन है। देखिए, यहाँ पर भी ना लोग, इवन लोग स्क्वाड्स के साथ जा रहे होते हैं, वो मेरी गाड़ी के साथ गाड़ी लगा लेते हैं, शीशा उतार के इसकी वीडियो बनाते हैं। मैं एक और भी हमारा नेशनल सवाल है, वही पूछते होंगे, बेचनी है? हमारे यहाँ पे कोई किसी की चीज देख के माशाल्लाह नहीं कहता, वो बताता है कि मैं ले सकता हूँ, तो मेरे तो बड़ा नहीं है। तो नहीं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसके जो कलर है, इसके कलर को नाम को क्या कहते होंगे? ये बेज कलर है इसका। अच्छा, बड़ा ही बेजिश ग्रे है, उस जमाने में आते थे ना इस तरह के कलर बड़े वो। अच्छा, ये क्या है, ये जो लाटू सा लगा हुआ है इसकी, ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके साइड पे भी है, मेरे साइड पे भी है। ये मेरा ख्याल है स्क्रीन को रिमूव करने के लिए। इसकी स्क्रीन आगे गिरती भी है ना वो बोनेट के ऊपर? जी, है ना? जी। अच्छा, और ये कन्वर्ट भी हो जाती है जब स्क्रीन उतरेगी तो ये खुलेगा ना छत? ये शायद मुझे इसका अंदाजा नहीं है, उनको बेहतर अंदाजा होगा जिन्होंने सारी मेहनत की है इसमें। अच्छा, सही सही। अच्छा, कोई चीज जो आप मिस करते हो, मतलब ऑब्वियसली इट्स एन ओल्ड मशीन और आप अपने तैयार अगले किया है, या आपने कुछ सोचा कि यार मैंने इसमें कुछ खुद करना है, या उन्होंने सब कुछ परफेक्ट कर दिया? नहीं, लेकिन सिर्फ जो बैक सीट्स है ना, उन्होंने ओरिजिनल सीट्स को ही जो है सेट करने की कोशिश की है। सही है। अगली सीट तो बहुत मुझे कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि मुझे शाटिका का पहले इशू था। सही है। तो जो बकेट सीट्स होती है ना, असल में प्रॉब्लम उसकी वजह से होता है। सही है। अब मुझे इसमें तकलीफ नहीं होती बिल्कुल भी बैठने में।
लेकिन जो बैक साइड पे बंदे बैठते हैं वो जरा कंजेस्टेड हो जाते हैं। और एसी, ये बैक सीट्स और एसी ये दो चीजें हैं, अदरवाइज कोई जरा भर की इसमें तकलीफ। और जब आप इस पे हाईवे पे जाते हैं, मुल्तान तक जाते हैं, तो तंग तो नहीं होते कमर शमर में? आप कह रहे हैं शैटिका का इशू है, तो लॉन्ग जर्नी के लिए तंग तो नहीं करती? देखिए अगर मैं कार पे जाऊं तो मैं कार पे तंग हो जाता हूं, मैं इस पे बिल्कुल तंग नहीं होता। इसकी तो मैं उस टाइम से मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ कि हम जरा और लंबा करें, तो एंजॉय कर दे बंदा राइड, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है जी, अल्लाह भी मुबारक करे। और यूनिकनेस के जो है ना मेरा ख्याल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ मनी कैन नॉट बाय क्लास। आप नई गाड़ी जरूर ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो चीजें ढूंढ के निकालना ये वो, तो ये आप ढूंढते कहाँ से? मैं अक्सर देखता हूँ कि आप ये कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होते हैं, कहाँ से ढूंढ के निकालते हैं गाड़ी? देखें बात यह है कि पाक व्हील के आप ऑनर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके पाक व्हील से ही मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली हैं, आपकी नज़र से नहीं गुजरी होंगी, मैंने वहाँ से निकाल ली है। बात है पहचान की। तो यानी पाक व्हील ने आपको हेल्प किया जिंदगी में? पाक व्हील ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मैंने इतनी गाड़ियाँ पाक व्हील से खरीदी हैं, यानी बहुत ज़्यादा खरीदी हैं। अच्छा, आपने भी रखी होंगी, और मैंने बहुत ज़्यादा खरीदी भी हैं और बहुत ज़्यादा बेची भी हैं। तो यूजर ये था आज के रिव्यू, जिसमें हमने आपको हसीब भाई की एक खूबसूरत सी जीप दिखाई है, और मैं मेरा ख्याल है उसको थोड़ी देर भी और देखूंगा, गाड़ी से उतरने के बाद देखूंगा, और फिर इंशाल्लाह ताला अब कोशिश करेंगे आप लोगों से ऐसे मजीद जो है यूनिक गाड़ियाँ शेयर करते रहें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।